नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। सैयद मोदी बैडमिंटन में खिताब से चूके श्रीकांत, ट्रीसा गायत्री ने जीता खिताब। रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। विराट कोहली की धमाकेदार वापसी। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 7वां दिन, राजस्थान के 7 शहरों में जारी मल्टी स्पोर्ट्स कार्निवल। भारत की निकी पुनाचा का कमाल, पहली बार ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ में प्रवेश। लखनऊ में खत्म हुए सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए मिला जुला दिन रहा। एक तरफ किदाम्बी श्रीकांत अपने करियर के बहुप्रतीक्षित वर्ल्ड टूर खिताब से एक बार फिर चूक गए, तो वहीं दूसरी ओर ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार जीत हासिल करते हुए भारत का दबदबा कायम रखा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लखनऊ के बीबीडी यूपी बैडमिंटन एकेडमी में खेले गए पुरुष एकल फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का इंतजार और लंबा हो गया। हांगकांग चाइना के जेसन गुनेवान ने रोमांचक मुकाबले में श्रीकांत को 21-16, 8-21, 22-20 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पहले गेम में गुनेवान ने ताकत और तेजी के दम पर बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे गेम में श्रीकांत ने अनुभव और रणनीति के बल पर शानदार वापसी करते हुए 21-8 से मैच बराबर कर दिया। निर्णायक गेम में दोनों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। श्रीकांत 2 बार 3 अंकों की बढ़त पर रहे, पहले 14-11 और फिर 17-14, लेकिन गुनेवान ने लगातार दबाव बनाए रखा और आखिर में श्रीकांत के एक वाइड शॉट ने मुकाबले का रुख बदल दिया। इस साल श्रीकांत का ये दूसरा फाइनल था, लेकिन खिताब से फिर एक कदम दूर रह गए। लेकिन इसी टूर्नामेंट में भारतीय प्रशंसकों के चेहरे खिल उठे जब महिलाओं की डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने अपना खिताब सफलतापूर्वक बचा लिया। महिला युगल फाइनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे को 3 गेमों में 17-21, 21-13, 21-15 से मात देकर लगातार दूसरी बार सैयद मोदी खिताब जीत लिया। पहला गेम हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने अपनी रणनीति बदली। ट्रीसा ने बैककोर्ट में दमदार स्मैश लगाए और गायत्री ने नेट पर नियंत्रण संभालते हुए जापानी जोड़ी पर दबाव बनाया। दूसरे और तीसरे गेम में उनकी तेज रिटर्न्स और आक्रामक खेल ने विपक्षियों को बार बार असमंजस में डाला। निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी ने 11-5 की बढ़त बनाकर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लगभग 1 घंटे तक चले इस मैराथन फाइनल में ट्रीसा गायत्री की फिटनेस, गति और तालमेल पूरी तरह हावी रहा और भारत को मिला एक शानदार गोल्ड मेडल। वहीं जापान की हिना एकेची ने टर्की की एरिन को 21-16, 21-14 से शिकस्त देकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज रोमांच से भरपूर रहा। रांची के JSCA स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 17 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। विराट कोहली की क्लासिक सेंचुरी, रोहित शर्मा के साथ उनकी बड़ी साझेदारी और गेंदबाजी में हर्षित राणा व कुलदीप यादव की घातक स्पेल्स ने इस जीत की नींव रखी है। रांची के मैदान ने रविवार को एक और ऐतिहासिक मुकाबला देखा, जहां विराट कोहली की मास्टर क्लास सेंचुरी ने टीम इंडिया की जीत की बुनियाद रखी। कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक जमाया और रोहित शर्मा के साथ 136 रनों की ठोस साझेदारी करते हुए भारत को मजबूत स्कोर की ओर बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन कोहली रोहित की साझेदारी ने शुरुआती झटकों के बाद भारत को संभाल लिया। अंत में भारत ने 8 विकेट खोकर 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। 350 रनों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बुरी तरह लड़खड़ा गई। हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट
रिकेल्टन और डीकॉक 0 पर झटके। वहीं अर्शदीप सिंह ने मार्करम को पवेलियन भेजा। स्कोर रहा 3 विकेट पर 11 रन और इस तरह मेहमान टीम को झकझोर दिया। लेकिन अफ्रीकी मिडिल ऑर्डर ने संघर्ष जारी रखा। मैथ्यू ब्रिट्सके की 72 रनों की पारी, डेवाल्ड ब्रेविस और टोनी डिजोर्जी की बहुमूल्य योगदान ने मैच को फिर से रोमांचक मोड़ पर ला दिया। इसके बाद मार्को यान्सन ने मात्र 39 गेंदों में 70 रन बनाकर भारत की टेंशन बढ़ा दी। कोर्बिन बॉश ने भी 51 गेंदों में 67 रन बनाकर आखिरी ओवर तक मुकाबला जिंदा रखा। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने दबाव में शानदार गेंदबाजी की। बॉश का महत्वपूर्ण कैच रोहित शर्मा ने पकड़ा और भारत ने मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में भारत और बेल्जियम के बीच खेला गया खिताबी मुकाबला रोमांच, तेज रफ्तार हॉकी और आखिरी मिनट तक चले संघर्ष से भरपूर रहा, लेकिन नतीजा भारतीय टीम के पक्ष में नहीं गया। मलेशिया में खेले गए सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल ने अपनी प्रतिष्ठा, रोमांच और गुणवत्ता तीनों को साबित किया। एक बेहद कांटे की टक्कर वाले मैच में बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर इस टूर्नामेंट का अपना पहला खिताब जीता। 34वें मिनट में थीबो स्टॉकब्रोक्स ने मैच का एकमात्र गोल दागा और वही गोल निर्णायक साबित हुआ। भारत इस मैच में उतरा था आत्मविश्वास के साथ, कनाडा के खिलाफ 14-3 की बड़ी जीत के बाद, लेकिन फाइनल में कहानी कुछ और ही थी। भारत को पूरे मैच में 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन जगराज सिंह, अमित रोहिदास और संजय तीनों ही बेल्जियम की मजबूत और अनुशासित डिफेंस को भेद नहीं सके। टूर्नामेंट में शानदार रहे पीसी अटैक का ये मैच सबसे कम सफल साबित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट में भारत को केवल एक ही हार मिली और वो भी बेल्जियम से। लीग मैच में 3-2 की शिकस्त। फाइनल मैच में भी वही कहानी दोहराती दिखी। बेल्जियम का अनुशासन, भारत का संघर्ष और दोनों टीमों का दमदार मिडफील्ड बैटल। पहला हाफ भले ही गोल रहित रहा, लेकिन एक्शन लगातार जारी था। अनुभवी मनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों पर थी और उन्होंने मजबूत बेल्जियम टीम के सामने कड़ी चुनौती पेश की। बेल्जियम ने मैच की शुरुआत बेहतर की। दोनों फ्लैंकों से लगातार आक्रमण और भारतीय गोलकीपर को कई कठिन बचाव करने पड़े। 2 पेनल्टी कॉर्नर बेल्जियम को भी मिले, लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति ने उन्हें गोल में बदलने नहीं दिया। तीसरे क्वार्टर में मैच की रफ्तार और तेज हुई। भारत ने हाई प्रेस अपनाया, सर्कल एंट्री बढ़ाई, लेकिन अंतिम पास या फिनिशिंग दोनों में कमी रही। इसी बीच 34वें मिनट में स्टॉकब्रोक्स का गोल मैच को पूरी तरह बदल गया। भारत अचानक दबाव में और बेल्जियम की संरचना और भी मजबूत। अंतिम क्वार्टर में भारत ने बराबरी के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बेल्जियम की डिफेंस एक दीवार की तरह खड़ी रही। समय निकल गया और बेल्जियम ने इतिहास रच दिया। एक कड़े मुकाबले में भारत को सिल्वर से संतोष करना पड़ा और बेल्जियम पहली बार सुल्तान अजलान शाह कप जीतकर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में अपनी मजबूती का एक और सबूत दे गया। भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय स्तरीय खेल महाकुंभ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आज 7वां दिन है और राजस्थान के 7 शहरों में जारी ये मल्टी स्पोर्ट्स कार्निवल रोमांच के नए मुकाम लिख रहा है। 24 नवंबर से शुरू हुआ ये आयोजन 5 दिसंबर तक चलेगा और अपने 5वें संस्करण में ये गेम्स पहले से कई अधिक बड़े, भव्य और शानदार नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, इन 7 शहरों में फैला ये आयोजन देश की युवा प्रतिभाओं का एक विशाल संगम साबित हो रहा है। भारतीय सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत आयोजित ये 5वां संस्करण न सिर्फ जड़ों को मजबूत कर रहा है, बल्कि देश को नए चैंपियन भी दे रहा है। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और 5000 से अधिक एथलीट्स, 23 मेडल स्पोर्ट्स और मैदानों में फैला जज्बा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 को नए आयाम दे रहा है। पिछला संस्करण उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में हुआ था और इस बार पहली बार राजस्थान इस मेगा यूनिवर्सिटी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। आज जयपुर में एथलेटिक्स इवेंट की शानदार शुरुआत हुई। देश भर से आए धावकों, जंपर्स और थ्रोअर्स ने सुबह से ही ट्रैक पर रफ्तार और ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया।
जयपुर में ही आज महिला हॉकी के सेमीफाइनल खेले गए, जहां टीमों के बीच फाइनल में प्रवेश को लेकर जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। गैलरी में मौजूद दर्शकों ने खिलाड़ियों का लगातार उत्साह बढ़ाया। जयपुर के मैदानों में आज महिला फुटबॉल के अहम मुकाबले भी खेले गए। तेज गति, रणनीति और शानदार गोल, मैच पूरे समय रोमांच से भरे रहे। जयपुर के इंडोर कोर्ट में आज बास्केटबॉल की भी शुरुआत हुई। टीमें अपनी कसी हुई डिफेंस और तेज आक्रमण से दर्शकों को आकर्षित करती दिखी। जोधपुर के इंडोर हॉल में टेबल टेनिस का दूसरा दिन बेहद प्रतिस्पर्धात्मक रहा। रैपिड रैलियां, तेज रिफ्लेक्स और युवा खिलाड़ियों का स्टेमिना देखते ही बन रहा था। भरतपुर में आज बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू हुए। रिंग में उतरे युवा बॉक्सर्स ने बेहतरीन फुटवर्क और दमदार पंच के साथ अपना अभियान शुरू किया। बीकानेर में कबड्डी के मुकाबलों की शुरुआत बेहद दमदार रही। रेडर्स की तेजी और डिफेंडर्स की ताकत ने पहले ही दिन माहौल गर्मा दिया। तो ये था डे 7 का पूरा स्पोर्ट्स राउंडअप। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 लगातार देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और खेल भावना का संचार कर रहा है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात करते हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की, जिन्होंने रांची में पहले वनडे में शतकीय पारी खेलते हुए फैंस का दिल जीत लिया। इस मौके पर बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें विराट कोहली अपने मानसिक दौर के बारे में बातचीत करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सचेत रहना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। कोहली की ये पारी न सिर्फ टीम इंडिया को जीत की ओर ले गई, बल्कि उनके आत्मविश्वास और समर्पण की कहानी भी बयां करती है। For me, the core word is awareness. Being aware of situations, being aware of your own feelings and thoughts when you succeed and when you fail, so that you try to be in the most central spot. I have put in considerable amount of work over the years, so I would say that yes, I am in that place now. I can say that I'm still looking to get better every day of my life. That's where I am. और चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 1 दिसंबर 1947 ब्रिस्बेन में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला टेस्ट इतिहास के पन्नों में दर्ज एक यादगार और भारतीय टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण पल साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 382 रन पर पारी घोषित की, जिसमें महान डॉन ब्रैडमैन ने 185 रनों की क्लासिक पारी खेली। जवाब में भारतीय टीम 21.3 ओवर में सिर्फ 58 रन पर सिमट गई, जहां एर्नी टॉशेक ने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। दूसरी पारी में भी भारत 98 रन पर ढेर हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच एक पारी और 226 रन से जीतकर अपने दबदबे का दमदार ऐलान किया। एक ऐसा मुकाबला जिसने भारतीय क्रिकेट को शुरुआती दौर में कड़ी परीक्षा से गुजारा। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज, दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। कतर ग्रैंड प्री में मैक्स वर्स्टेपन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए चैंपियनशिप को आखिरी रेस तक जिंदा कर दिया है। रेडबुल के स्टार ड्राइवर ने फिनिशिंग लाइन पार की, जबकि पोल सिटर ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे स्थान पर रहे और चैंपियनशिप लीडर लैंडो नॉरिस चौथे नंबर पर फिसल गए। सीजन के अंतिम चरण में वर्स्टेपन का अविश्वसनीय कमबैक उन्हें पियास्ट्री से आगे और सीधे नॉरिस के पीछे दूसरे स्थान पर ले आया है।
अब आखिरी रेस से पहले वर्स्टेपन सिर्फ 12 पॉइंट्स पीछे हैं, जबकि पियास्ट्री अपने टीममेट नॉरिस से 16 पॉइंट्स पीछे है। फाइनल रेस में अब 3 दावेदार वर्स्टेपन, नॉरिस और पियास्ट्री खिताब के लिए आमने सामने होंगे। लंदन डर्बी में 10 मैन चेल्सी ने टेबल टॉपर्स आर्सेनल को 1-1 पर रोककर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। मैच की शुरुआत में मोइसेस कैसेडो के रेड कार्ड ने चेल्सी को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत में ट्रेवो चालोबा ने रीस जेम्स के कॉर्नर को हेडर से गोल में बदलकर टीम को बढ़त दिला दी। आर्सेनल ने दबाव बनाया और 59वें मिनट में मिकेल मेरिनो ने बुकायो साका के क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर बराबरी कर दी। इसके बाद ओडेगार्ड और मेरिनो ने जीत छीनने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर रॉबर्ट सांचेज ने बेहतरीन बचाव किया। ड्रॉ के बाद आर्सेनल अभी भी 30 अंकों के साथ टॉप पर कायम है। मैनचेस्टर सिटी से 5 अंक आगे चेल्सी तीसरे स्थान पर बनी हुई है। ला लिगा में रियल मैड्रिड की परेशानियां जारी हैं। गिरोना के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ ने उनकी विनलेस रन को 3 मैचों तक बढ़ा दिया है। मुकाबले में अज़दीन ओनाही ने गिरोना को शुरुआती बढ़त दी, लेकिन दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने पेनल्टी को गोल में बदलकर मैच बराबर कर दिया। इस ड्रॉ के बाद रियल 33 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है। बार्सिलोना अब 1 अंक आगे टॉप पर है। लगातार रयो वेलेकानो और एल्चे के खिलाफ ड्रॉ के बाद अब गिरोना के साथ ये नतीजा। वहीं विल्लारियल 32 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर और एटलेटिको मैड्रिड 31 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। शीर्ष 4 टीमें सिर्फ 3 अंकों के भीतर हैं, जिससे लीग की टाइटल रेस और भी दिलचस्प हो गई है। भारतीय टेनिस के लिए बड़ी खबर, निकी पूनाचा ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाई है। कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन ने उनकी इस उपलब्धि पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। चीन के चेंगडू में हुए एशिया पैसिफिक वाइल्ड कार्ड प्लेऑफ में निकी और उनके थाई पार्टनर प्रुचिया इसारो ने जापान की जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराकर वाइल्ड कार्ड हासिल किया। पुरुष डबल्स मेन ड्रॉ में ये निकी का पहला कदम है और भारतीय टेनिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। फीबा वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर्स में भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्रुप डी में सऊदी अरब ने भारत को 81-57 से हराकर लगातार दूसरी हार दी। मैच की शुरुआत से ही सऊदी टीम ने दबदबा बनाए रखा और भारत को कभी भी वापसी का मौका नहीं दिया। कन्वर गुरबाज सिंह संधू ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 19 पॉइंट्स बनाए, जबकि सऊदी अरब की ओर से मोहम्मद अली अब्दुल रहमान ने 24 पॉइंट्स के साथ खेल को नियंत्रित किया। भारत की सबसे बड़ी चुनौती रही कमजोर शूटिंग। टीम ने 76 में सिर्फ 22 फील्ड गोल सफल किए, जबकि सऊदी ने 62 में से 30 शॉट्स डाल दिए। अब भारत ग्रुप में सबसे नीचे है और फरवरी 2026 की विंडो से पहले कोच स्कॉट फ्लेमिंग को कई कमजोरियों पर काम करना होगा। सौराष्ट्र के गेंदबाज जयदेव उनादकट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। दिल्ली के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच में उन्होंने नीतीश राणा को आउट कर प्रतियोगिता के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये उनका 121वां विकेट था, जो उन्हें सिद्धार्थ कौल से आगे ले गया। 83 मैचों में 17.81 की औसत और 6.79 की इकोनॉमी उनादकट का प्रदर्शन टूर्नामेंट में लगातार शानदार रहा है। सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उन्होंने हर मुकाबले में अपनी कंसिस्टेंसी के दम पर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से ठीक पहले बीसीसीआई ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने का फैसला किया है। बैठक में हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और बोर्ड के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार चर्चा का बड़ा मुद्दा होगा वरिष्ठ खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा का भविष्य, जो हालिया मैचों में शानदार फॉर्म में लौटे हैं। बैठक में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया भी मौजूद रह सकते हैं। नई नियुक्त बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास की भागीदारी की पुष्टि नहीं है। मैच डे पर होने वाली इस मीटिंग में खिलाड़ियों की मौजूदगी की संभावना बेहद कम है। हालांकि भारतीय क्रिकेट के अगले रोड मैप पर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजी को नया मार्गदर्शक मिला है। हाई परफॉर्मेंस विशेषज्ञ सेंटियागो नीवा को महिला टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। 2017 से 2022 तक वो भारतीय पुरुष टीम के साथ रहे और उनकी कोचिंग में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक भागीदारी दर्ज की।
तथा 2019 विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीते। नीवा को 20 साल से ज्यादा का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। भारत के बाद वो ऑस्ट्रेलिया की हाई परफॉर्मेंस यूनिट के तकनीकी प्रमुख रहे। अब वो डी चंद्रलाल की जगह लेंगे, जो कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बने रहेंगे। इस नियुक्ति से उम्मीद है कि भारत की महिला बॉक्सर्स को नई रणनीति, नई दिशा और बड़े टूर्नामेंटों में बेहतर नतीजे मिलेंगे। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर अहमदाबाद में तैयारियां तेज हो गई हैं। जल्द बनने वाली आयोजन समिति इवेंट का ऑपरेशनल बजट 3000 से 5000 करोड़ रुपए के बीच रखने का लक्ष्य बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, स्पोर्ट्स सुविधाओं और पब्लिक यूटिलिटी सुधारों की कुल लागत अभी तय की जा रही है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑपरेशनल खर्च 2600 करोड़ से ऊपर गया था, जबकि अनुमान सिर्फ 635 करोड़ का था। कुल खर्च 70,000 करोड़ से अधिक हो गया था। अहमदाबाद अब इन अनुभवों से सीख लेते हुए कम खर्च, बेहतर संरचना और विश्व स्तरीय आयोजन पर ध्यान दे रहा है। रांची में एक बार फिर विराट कोहली का जादू देखने को मिला। 52वां वनडे शतक और एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे दुनिया का कोई बल्लेबाज आज तक नहीं छू सका। विराट अब एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ते हुए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज ओपनर में रोहित शर्मा के साथ 136 रनों की साझेदारी और 120 गेंदों में 135 रनों की धमाकेदार पारी, 11 चौके और 7 छक्कों के साथ 112 की स्ट्राइक रेट पर ये विराट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 83वां शतक है। रांची में दर्शकों ने जिस अंदाज में उनका स्वागत किया, वो इस बात का सबूत है कि क्रिकेट का ये बादशाह अब भी अपने सुनहरे दौर में है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन फील्डरों में गिने जाने वाले मोहम्मद कैफ आज भी अपने जज्बे और फिटनेस के लिए मिसाल हैं। 1 दिसंबर 1980 को जन्मे कैफ ने अंडर 19 विश्व कप 2000 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया और इसी प्रदर्शन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचाया। कैफ 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी के संयुक्त विजेता भारतीय दल का हिस्सा रहे और 2003 वर्ल्ड कप की रनर्स अप टीम में भी उनका अहम योगदान रहा। टेस्ट में 13 मैच, वनडे में 125 मुकाबले और घरेलू क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन। कैफ ने हर फॉर्मेट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 13 जुलाई 2018 को क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कैफ आज भी भारतीय क्रिकेट में अपनी ऊर्जा, फील्डिंग और समर्पण के लिए याद किए जाते हैं। भारतीय महिला कुश्ती की सबसे दमदार पहचान अलका तोमर। 1 दिसंबर 1983 को जन्मी अलका ने 59 किलो वर्ग में दुनिया भर के मंचों पर भारत का परचम लहराया। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 सिल्वर और 3 गोल्ड, 2006 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज और उसी साल दोहा एशियन गेम्स में भी ब्रोंज मेडल। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में अलका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता। एशियन चैंपियनशिप में भी 1 सिल्वर और कई ब्रोंज पदक उनके नाम हैं। 2007 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अलका तोमर भारतीय महिला कुश्ती की उन अग्रणी खिलाड़ियों में शुमार है जिन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में एक तेज, निर्णायक और यादगार नाम चार्ल्स बोरोमियो। 1 दिसंबर 1958 को जन्मे बोरोमियो ने 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में 800 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड समय 1 मिनट 46 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्हीं के इस प्रदर्शन ने उन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार दिलाया और 2 साल बाद 1984 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बोरोमियो ने 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और देखना ना भूलिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर सुबह 8 बजे से।